अच्छा, उसके बाद जो है वो चैप्टर जो एक्सप्लेन करना था वो है रिस्क एंड रिटर्न। अच्छा, इसकी थ्योरी क्या है कि वर्किंग कैपिटल, लिक्विडिटी, कीप इट और यूटिलाइज इट ऑपरेशन। अच्छा, वर्किंग कैपिटल वो होता है जो कि वर्क कर रहा है, आपका वो कैपिटल जो फ़िलहाल वर्किंग में है, जो मतलब जो आपका ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहा है, सही है। तो उसके बाद जो है रिटर्न्स कौन कौन से होते हैं, पास्ट रिटर्न होता है और फ्यूचर रिटर्न होता है। पास्ट रिटर्न होता है रियलाइज रिटर्न और फ्यूचर रिटर्न होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसको हम हिस्टोरिकल भी कह सकते हैं पास्ट वाले को, और इसको जो है हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कहते हैं। अच्छा, फ्यूचर रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादातर यूज़ होता है और पास्ट वाला समटाइम्स। अच्छा, तीन चीज़ें हमारी होती हैं, हम देखते हैं फाइनेंस में तीन चीज़ों को हम देखते हैं, बैलेंस शीट में भी तीन चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग में होता है कि आपने इन्वेस्ट कहाँ करना है, फाइनेंसिंग में होता है कि आपने डेट के ज़रिए फाइनेंस करना है या इक्विटी के ज़रिए फाइनेंस करना है या शेयर्स के ज़रिए। ऑपरेशनल में ये होता है कि जो है आपका रिकवरी पीरियड कितना है कैश रिकवरी का, जिसको कैपिटल बजटिंग में हम देखते हैं कि आपके एसेट्स वगैरह जो है वो कितने अर्से में रिकवर होंगे। और वर्किंग कैपिटल यानी कि आपका कितना पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है, यानी कितना वर्क में। उसके बाद रियलाइज़ हिस्टोरिकल रिटर्न का निकालने का तरीका यहाँ पे सर ने बताया था कि उसका जो रेट है वो कैसे निकलता है। डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेंस यील्ड अगर हम करें तो हमारे पास जो है वो हिस्टोरिकल रेट आ जाता है। तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला ये है कि जो आपके पास रीसेंट डिविडेंड ईयर 1 का डिविडेंड है वो डिवाइडेड बाय रीसेंट प्राइस, सही है। और कैपिटल गेंस यील्ड का ये है कि प्राइस जो आज है, प्राइस जो ईयर 1 में होगी वो, और जो प्राइस पुरानी है वो, यानी कि फ्यूचर प्राइस माइनस प्रेजेंट पास्ट प्राइस डिवाइडेड बाय जो प्राइस जो प्रेजेंट है वो। तो ये हमारे पास हिस्टोरिकल रिटर्न आ जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला मैं बताऊंगी जो हमने क्वेश्चन जिससे वो सॉल्व किया था। उसके बाद है एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न। वील सी द पास्ट पैटर्न ऑफ रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ चांसेस और प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आता है हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न का, ये प्रोबेबिलिटी के जरिए आता है और इसको हमने सॉल्व करना होता है। इसका फॉर्मूला ये है एक्स माइनस पी एक्स। एक्स जो है वो रिटर्न्स है हमारे, और पी एक्स यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न। यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी हुई है। इसके अंदर जो है एक्चुअल फार्मूला इस तरह लिखा जाता है, लेकिन इसका मतलब भी यही है कि पी मतलब रिटर्न्स और पी आर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न। ये हमने इजी तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने यहाँ पे निकाला तो हमारे पास आया 6%, जो कि मैं आगे सॉल्व करके बताऊँगी कैसे। जो रिटर्न मतलब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का टेबल दिया हुआ होगा रिटर्न्स का, जिस रिटर्न की सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है होगी, उसका मतलब ये होगा कि वो वाला जो रेट है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा आएगा। जैसे हमने अभी जो क्वेश्चन ऊपर देखा, इसके अंदर जो है इसके मुताबिक 40% प्रोबेबिलिटी है कि 6% रेट आएगा, यानी कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 6% ज़्यादातर आएगा, और मोस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न यही होगा। अच्छा, अगर हमें जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है अगले 5 साल का, तो हमें पिछले 5 साल के जो है वो रिटर्न्स को एनालाइज करना होता है। उसके बाद जो है हमारे पास इसी के अंदर सेकंड टॉपिक है स्टैंड अलोन रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि रिस्क एसोसिएटेड विद द एसेट, यानी कि जो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे हो वो कितना डेविएट करेगा, मतलब वो कितना चेंजेस होने के चांसेस हैं उस रिटर्न के। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द रिस्क, हायर द रिटर्न। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होगा। लेकिन फिर भी जो है मार्केटियर्स ये ट्राई करते हैं कि वो सबसे ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सके सबसे कम रिस्क में। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये है अभी हम एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें, हिस्टोरिकल का कुछ और है, हम एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात कर रहे हैं कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये है P1 वही प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में RI माइनस R। इसके अंदर RI जो है वो रिटर्न्स है, R जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो हमने पहले निकाल लिया, और P जो है वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने निकाला, अगर वेरिएंस निकालना हो तो हम जो है पहले हमारे पास ये वेरिएंस आ जाता है, अगर हम इसको स्क्वायर रूट को हटा दें और उसको अगर हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। वी विल कंपेयर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट्स एंड फाइंड द लेसर रिस्क एसेट टू इन्वेस्ट। हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और इसको हम कंपेयर करते हैं कि हमारा कितना डेविएट कर रहा है, जिस एसेट में हमारे पास कम रिस्क होता है ना, हम उसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। If the value of standard deviation has more difference with the mean, then it is risky. How much a mean value deviates? अच्छा, मैंने क्या बताया कि एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा क्या था 6%। तो अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है और वो ज़्यादा डेविएट कर रहा है मीन से, तो मतलब वो ज़्यादा रिस्की है, तो हम उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, ये बुक के अंदर जो है वो पेज नंबर 250 पर है,
PDF का 316 और 65 इसका क्वेश्चन का नंबर है। तो ये जो है हमारे पास डिमांड दिया हुआ है और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी हुई है और ये हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स दिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा परसेंटेज प्रोबेबिलिटी की किसमें है 0.4 यानी 40%। तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि 60% है, 16% ज़्यादातर दफ़ा आएगा। लेकिन हम जो है यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, जो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न का फार्मूला देखा तो ये हमने फार्मूला लगाया तो हमारे पास आया 11.4% यहाँ पे। अच्छा, ये करने का तरीका ये था कि हम x को मल्टीप्लाई करते हैं p से, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ पे हम कॉलम बना देंगे और फिर उसके बाद हम इनको प्लस कर लेंगे। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके अंदर भी यही है कि हमने जो है r माइनस r करना है। तो पहले हम जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न को, सारे रिटर्न्स को माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न से। तो हमारे पास ये सारा ये कॉलम आ गया, फिर हम इसको 2 से जो है वो कर देंगे, 2 की पावर लगाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे और प्रोबेबिलिटी से जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये 26% से डेविएट करता है। उसके बाद जो है इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में भी इसी तरह हमने किया है। मैं जो है ना हिस्टोरिकल रिटर्न का ज़रा बता देती हूँ। उसके अंदर जो है हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, A और B, इन दोनों के रेट्स दिए हुए हमारे पास। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एवरेज हम निकालते हैं। हम सारे रेट्स को ऐड करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं 5 ईयर से 5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ये हमारा जो होता है हिस्टोरिकल रिटर्न होता है। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला वही आम वाला फार्मूला है जो हमारा हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन का लगता है। इसमें हम जो है ये x में सारे रिटर्न्स लगाएंगे और ये म्यू जो है ये वाला हमारे पास 11.8% आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमने ये निकाला तो ये हमारे पास सम आ गया। इस सम को हमने इसको डिवाइड कर दिया 5 - 1 यानी कि 4 से, फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 25.9%। तो ये जो है टोटल ये 2 हमारी चीज़ें जो हमने करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। हिस्टोरिकल में भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और हिस्टोरिकल रिटर्न निकालना है। बस यही था।